एक समय की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में वीरेंद्र नाम का एक न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। उसका महल स्वर्ण से बना था और राज्य में कोई दुखी न था। लेकिन उसकी दुनिया उसकी इकलौती बेटी राजकुमारी चंद्रिका के इर्द गिर्द घूमती थी। वह चंद्रिका को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। एक दिन महल में त्योहार की तैयारी हो रही थी और राजकुमारी बाग में टहलने निकली थी। दोपहर बीती, रात ढली, पर चंद्रिका वापस नहीं लौटी। महल में खलबली मच गई। पहले तो सबने सोचा शायद वह बगीचे में कहीं रुक गई होगी, लेकिन जब सारा महल छान मारा गया और कहीं उसका पता न चला, तब राजा वीरेंद्र की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। राजा ने पूरे राज्य में सिपाहियों को रवाना कर दिया। हर गली, हर कोना, हर नदी, हर जंगल की तलाश हुई, लेकिन राजकुमारी का कोई सुराग न मिला। राजा ने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया। जो कोई भी मेरी बेटी को ढूंढ लाएगा या उसके बारे में जानकारी देगा, मैं उसे मालामाल कर दूंगा। उसकी जो भी इच्छा होगी वह पूरी की जाएगी। उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाएगी। यह खबर दूर दूर तक फैल गई। हर कोई अपनी किस्मत आजमाने निकला। राज्य के अमीर, साहसी, व्यापारी, सैनिक सब राजकुमारी को ढूंढने निकले। लेकिन दिन बीतते गए, महीने निकलने लगे और चंद्रिका का कुछ भी पता न चला। राजा दिन ब दिन दुखी होता गया। उसी राज्य के एक कोने में, एक टूटी फूटी झोपड़ी में रमुआ नाम का एक गरीब आदमी अपने 3 बच्चों और बीमार पत्नी के साथ रहता था। उसके पास न तो ढंग का काम था, न कपड़े, न खाना। दिन भर लकड़ी काटता, मजदूरी करता और उसी से पेट भरता। लेकिन गरीबी के बावजूद रमुआ ईमानदार और सच्चा था। वह हर रात ईश्वर से प्रार्थना करता कि उसके बच्चों का पेट भरे, उसकी पत्नी स्वस्थ हो जाए और उसका जीवन थोड़ा बेहतर हो। मगर ऊपर वाला मानो उसकी सुनता ही नहीं था। और तभी एक रात कुछ अनोखा हुआ। उस रात रमुआ बहुत थका हुआ था। जैसे ही उसने सिर तकिए पर रखा, वह गहरी नींद में चला गया। और तभी उसे एक सपना आया। उसने देखा कि एक सुनहरे बाग में एक लड़की बैठी है, जिसके कपड़े फटे हुए हैं, मगर चेहरा उजला और आंखों में डर है। वह कह रही थी, कृपया मेरी मदद करो, मुझे यहां से बाहर निकालो। रमुआ चौंक कर उठ बैठा। पसीने से भीगा हुआ था। उसने सोचा, ये कौन थी? क्या यह कोई सपना था या कोई संकेत? लेकिन फिर उसने सोचा, शायद थकावट के कारण दिमाग बहक रहा है, और उसने बात को नजरअंदाज कर दिया। अगली रात रमुआ को फिर वही सपना आया। वही बाग, वही लड़की, लेकिन इस बार वह और साफ दिख रही थी। उसने रमुआ की ओर देखा और कहा, मैं राजकुमारी चंद्रिका हूं। मुझे किसी ने कैद कर लिया है। मैं एक गुफा में हूं, दूर जंगल के उस पार। मेरी मदद करो। रमुआ फिर से घबरा कर उठा। इस बार वह बहुत असमंजस में था। वह सोचने लगा, क्या सच में कोई मुझे बुला रहा है? उसे यह भी नहीं पता था कि राजा की बेटी लापता हुई है। लेकिन अगले दिन उसे एक पड़ोसी से यह बात पता चली। अब रमुआ को तीसरी रात वही सपना आया। इस बार वह और भी स्पष्ट था। चंद्रिका ने उसे एक झील, एक पहाड़ी और एक विशाल गुफा दिखाई। उसकी आवाज करुण और स्पष्ट थी, यह सपना नहीं है, यह संदेश है। मुझे बचाओ, मेरी जान खतरे में है। रमुआ पूरी रात जागता रहा। अगले दिन वह काम पर नहीं गया। वह सोचने लगा, क्या मुझे राजा के पास जाना चाहिए? अगर मैं गलत हुआ तो कहीं मुझे पागल ना समझे। लेकिन फिर उसने तय किया कि जब बार बार एक ही सपना आ रहा है, तो यह कोई इशारा जरूर है। रमुआ के पास राजा से मिलने के लिए कोई सिफारिश नहीं थी। वह एक सामान्य मजदूर था और महल के द्वार पर खड़े सिपाही उसे देखते ही टोक देते। मगर उसके सपनों ने उसे विचलित कर दिया था। उसने कई रातें बिना सोए बिताई। उसकी पत्नी ने उसे समझाया, अगर यह सच है तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए। कौन जानता है, यही मौका तुम्हारे जीवन को बदल दे। रमुआ ने ठान लिया कि वह कोशिश करेगा, चाहे जो हो जाए। अगली सुबह रमुआ ने अपने पुराने कपड़े झाड़े, बच्चों को रोटी खिलाई और लंबा सफर तय कर महल के द्वार पर पहुंचा। वहां भारी पहरा था। जैसे ही वह द्वारपाल के पास पहुंचा, उन्होंने उसे झिड़क दिया, क्या पगले यहां भीख मांगने आया है? रमुआ ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे राजा से मिलना है। मैं उनकी बेटी के बारे में कुछ जानता हूं। सिपाहियों ने पहले तो मजाक उड़ाया, पर जब रमुआ ने बार बार जिद की तो एक बूढ़े मंत्री ने आवाज सुनी
और उसे भीतर बुलाया। राजा इस वक्त दुख में डूबा था, लेकिन जब मंत्री ने कहा कि एक गरीब आदमी राजकुमारी के बारे में सपनों में कुछ देखता रहा है, तो राजा ने तुरंत मिलने की अनुमति दे दी। रमुआ को राजा के सामने लाया गया। उसका सिर झुका था, लेकिन दिल में सच्चाई थी। उसने तीनों सपनों की बात पूरी श्रद्धा और विस्तार से बताई। उसने बताया कि कैसे एक ही बगीचा, वही गुफा, वही झील हर बार उसके सामने आता है और राजकुमारी उसे पुकारती है। राजा ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी। दरबार में सन्नाटा था। किसी ने हिम्मत नहीं की कि उस पर हंसे, क्योंकि राजा खुद रमुआ की आंखों में सच्चाई देख रहा था। फिर राजा ने तुरंत आदेश दिया, एक दल तैयार करो, रमुआ की देख रेख में उस जगह की खोज की जाएगी। अगले दिन रमुआ के साथ राजा ने 20 सबसे भरोसेमंद सैनिकों की एक टोली बनाई और उन्हें वही दिशा दिखाई गई जो रमुआ ने सपनों में देखी थी। यात्रा कठिन थी, पहाड़ियां और जंगली रास्ते, जानवरों का डर, पर सबका हौसला बुलंद था। रमुआ को सपनों में जो रास्ता दिखा था वही उनकी राह बन गया। 3 दिनों की यात्रा के बाद वे एक सुनसान पहाड़ी के पास पहुंचे, जहां एक गुफा थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी रमुआ ने बताई थी। सबकी धड़कनें तेज हो गईं। गुफा में घना अंधेरा था। सैनिकों ने मशालें जलाईं और अंदर गए। वहां दीवारों पर जाल थे। गुफा तंग और डरावनी थी, लेकिन गहराई में जाने पर एक पत्थर के कमरे में एक युवती बैठी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी रमुआ ने अपने सपनों में देखी थी। वह राजकुमारी ही थी। उसने सोल्जर्स को देखकर खुशी से रोना शुरू कर दिया। उसे एक काले जादूगर ने कैद कर रखा था, जो अब भाग चुका था। सैनिकों ने उसे सुरक्षित बाहर निकाला और सबने रमुआ को धन्यवाद कहा। रमुआ खुद हैरान था कि सपना सच में एक संदेश था। जब रमुआ राजकुमारी को लेकर वापस आया तो पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा अपनी बेटी को देखकर भावुक हो गया और उसे गले से लगा लिया। राजकुमारी चंद्रिका ने अपने पिता को बताया कि कैसे एक काले जादूगर ने उसे अगवाकर एक गुफा में कैद कर लिया था और कैसे वो हर रात सपनों में रमुआ से मदद की गुहार लगाती थी। राजा ने दरबार में सबके सामने ऐलान किया, यह गरीब नहीं, मेरे राज्य का रक्षक है। जिसने मेरी बेटी को बचाया, मैं उसे उसके हर सपने से बढ़कर इनाम दूंगा। राजा के कहने पर रमुआ से पूछा गया कि वह क्या इनाम चाहता है। रमुआ ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे कोई महल या खजाना नहीं चाहिए। मुझे बस इतना चाहिए कि मेरे बच्चों को शिक्षा मिले, मेरी बीमार पत्नी का इलाज हो जाए और एक छोटा सा घर हो जहां हम चैन से जी सके। राजा उसकी बातों से अभिभूत हो गया। उसी दिन रमुआ को राजधानी में एक सुंदर घर दिया गया। उसके बच्चों को राजकीय विद्यालय में प्रवेश मिला और पत्नी का इलाज राज्य के सबसे अच्छे वैद्य ने शुरू किया। साथ ही राजा ने उसे सोने, चांदी और कपड़े भी भेंट किए। रमुआ की सादगी और ईमानदारी ने पूरे राज्य को प्रेरित किया। राजा ने उसे राज्य का विशेष सलाहकार बना दिया। अब वह दरबार में बैठता और गरीबों की समस्याएं सुनता। लोग उसे आदर से धरती का देवता कहने लगे। उसने अपने अनुभवों से सबको सिखाया कि सपने कभी कभी ईश्वर का संदेश होते हैं और सच्चे मन से की गई सेवा हमेशा रंग लाती है। रमुआ अब अमीर तो था, पर उसने कभी घमंड नहीं किया। उसने अपने गांव में स्कूल बनवाया और बहुत से निर्धनों की मदद की। उसकी पत्नी पूरी तरह स्वस्थ हो गई और उनके घर में हमेशा हंसी खुशी रहने लगी। राजकुमारी चंद्रिका कभी कभी अपने रक्षक बाबा रमुआ से मिलने आती थी और उनके बच्चों को मिठाइयां देती। रमुआ की झोपड़ी अब एक सुंदर भवन बन चुकी थी, लेकिन उसका दिल आज भी उतना ही साफ और नम्र था। एक गरीब आदमी के सच्चे सपनों और नेक इरादों ने एक राज्य की तकदीर बदल दी और यह साबित कर दिया कि इंसान की कीमत उसकी सच्चाई और कर्म से होती है, धन से नहीं।